बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अब्बास, एग्रीकल्चर ऑफिसर, बहावलपुर। आज हम डिस्कस करेंगे कि आम की एक बीमारी है, एक कीड़ा है जिसे हम मिली बग कहते हैं। ये आम का बहुत खतरनाक कीड़ा है। ये हापर के बाद आम का सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला कीड़ा है। इसका बड़ी ही इंटरेस्टिंग है सीन इसका, कि कभी ये पौधे के नीचे आ रहा होता है, कभी ये पौधे के ऊपर जा रहा होता है और अंडे दे रहा होता है, और इस तरह ये नुकसान करता है और अपनी मौत, कभी ये खुद मर रहा होता है और कभी हमें इसको मारना पड़ता है। तो मिलीबग एक ऐसा कीड़ा है जो साल में सिर्फ एक दफा बच्चे देता है, लेकिन ये इतनी तादाद में बच्चे देता है, लाखों करोड़ों अंडे देता है, जिसकी वजह से इसे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसकी जो टोटल स्टोरी है, हम उसे 3 स्टेप में डिवाइड कर लेते हैं। पहला स्टेप ये है कि ये अंडे देता है। जो अंडे हैं इसने पौधे के नीचे देने हैं, पौधे के इर्द गिर्द देने हैं, और यहाँ से जो है वो बच्चे निकलते हैं और वो फिर पौधे के ऊपर चढ़ते हैं। तो जब ये अंडे देता है, ये पौधे के तकरीबन 2 से 2.5 फीट जो तना है उसके इर्द गिर्द जो जगह है उस पर ये अंडे देगा, और अंडों से दिसंबर नवंबर के एंड, दिसंबर में जनवरी में बच्चे निकलेंगे। और जब बच्चे निकलेंगे तो वो तकरीबन जो है इन्होंने फौरन जो है ऊपर चढ़ना है, पौधे के ऊपर चढ़ना है। तो हमने क्या करना है कि पहले तो इन बच्चों को इसी जगह कंट्रोल करना है, इसी जगह ही इनको मारना है। दूसरा ये है कि इनको ऊपर चढ़ने से हमने रोकना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो बच्चे निकलते हैं इससे तकरीबन 7 से 10 दिन ये जो बच्चे हैं बगैर खाए पिए भी जिंदा रह सकते हैं। जिस वक्त ये भूखे होते हैं, बगैर खाए पिए रह रहे होते हैं, उस वक्त अगर आप इनके ऊपर हल्की सी कोई भी पेस्टिसाइड करें तो आप फौरन इसको मैनेज कर सकते हैं, ये मर जाते हैं। तो उसके लिए जो है आप परमेथ्रिन जो पाउडर है उसका धूड़ा कर दें पौधे के इर्द गिर्द, तो इससे भी ये ऊपर नहीं चढ़ सकेंगे। या इर्द गिर्द जो जगह है, पत्ते हैं, उसके ऊपर आप डायरेक्ट स्प्रे कर दें, लेमडा का कर दें, तो 2-3 ml जो है पर लीटर पानी में डालेंगे तो उससे भी ये बड़े इजीली मर सकते हैं। अगर उससे थोड़े से बड़े हो जाएं तो फिर आप जो सैपर है, परफिनोफास है, वो करें तो उससे भी बड़े आसानी से ये मर सकते हैं। 5 ml जो परफिनोफास है पर लीटर पानी में डाल के उसका भी स्प्रे किया जा सकता है। ये तो स्प्रे है। अच्छा, इसका हम बगैर स्प्रे के भी कंट्रोल कर सकते हैं। जब ये अंडे निकलेंगे, इन्होंने 8 से 10 दिनों में जो है पौधे के ऊपर चढ़ने की फौरन कोशिश करनी है। तो उसका एक बेहतरीन हल ये है कि आप पौधे का जो तना है जो जमीन से टच हो रहा है, वहां से लेकर तकरीबन 30 सेंटीमीटर जो ऊंचाई है, इसको आपने इसके ऊपर स्टिकी बैंड चढ़ा देना है। वो बैंड आप इस तरह चढ़ाएंगे कि कोई भी प्लास्टिक की शीट लेंगे, लेकिन प्लास्टिक की शीट भी वो हो जो ज्यादा मोटी भी ना हो, ज्यादा बारीक भी ना हो। जो ज्यादा मोटी है वो ज्यादा कॉस्टली पड़ेगी, और जो बहुत बारीक होगी जब उसको आप पौधे के ऊपर चढ़ाएंगे तो उससे सिलवट ज्यादा पड़ेंगे, और वो बिल्कुल जो है ये जस्ट लाइक उसके लिए सीढ़ियां बन जाएंगी, तो वो इससे भी वो आसानी से गुजर जाएगा। तो आपने इस तरह की शीट सेलेक्ट करनी है, वो तकरीबन 12 से 14 सेंटीमीटर की चौड़ी शीट हो। उसके लिए आपने करना यह है कि पहले आपने मिट्टी का गारा बनाना है और उसमें थोड़ी सी तूड़ी भी आपने मिक्स करनी है, ताकि जब आप मिट्टी का लेप चढ़ाएंगे पौधे के ऊपर तो उसमें अगर आप तूड़ी नहीं मिक्स करेंगे, भूसा नहीं मिक्स करेंगे, तो उसमें दरारें पड़ जाएंगी, और उन दरारों से भी इसके जो बच्चे हैं वो बहुत बारीक होते हैं, वो ऊपर चढ़ जाते हैं। लिहाजा आपने पहले मिट्टी का लेप चढ़ाना है उसमें तूड़ी मिक्स करके। अच्छा, फिर उसके ऊपर आपने 14 सेंटीमीटर की जो है प्लास्टिक की शीट चढ़ानी है। अच्छा, शीट चढ़ाने के बाद आपने फिर जो शीट के किनारे हैं उनके ऊपर फिर मिट्टी का कवर जो है, गारे का जो है, फिर वो लगाना है, ताकि उसके अंदर से उसके जो किनारे हैं वो ओपन ना हो जाए और वहां से वो नमी भी ना जाए, और वहां से भी इसकी जो बच्चा है बिल्कुल बारीक होता है, वो बड़ी आसानी से चढ़ जाता है, वो वहां से भी इंटर ना हो सके। तो इस तरह आप इसको मुकम्मल तौर पर शीट को ऊपर से भी बंद कर देंगे, नीचे से भी बंद करेंगे, ऊपर से भी मिट्टी का बैंड चढ़ा देंगे, और फिर उसके ऊपर आपने जो अच्छी क्वालिटी की ग्रीस है वो 3-4 सेंटीमीटर की वो एक लेयर पूरे पौधे के गिर्द चढ़ा देनी है। तो इससे क्या होगा कि पहले तो ये जो बच्चे हैं पौधे के ऊपर आप नीचे उनको मार लेंगे, अब उससे जो बचेंगे वो क्या करेंगे, ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे, तो फिर आगे आपने जो स्टिकी बैंड लगाया है उससे ऊपर नहीं चढ़ सकेंगे। ठीक है, इसके लिए आपने भरपूर कोशिश करनी है कि उसमें ना सिलवट हो, ना ही कहीं से कोई दरार पड़े, और ना ही कहीं से वो गुजर सके। हम क्या करते हैं, हम कोशिश तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं से दरार पड़ जाती है, तो इससे या फिर हम जो शीट लगाते हैं वो भी ओपन लगा देते हैं, जिसकी वजह से वहां से वो गुजर जाता है। तो उसको आपने मुकम्मल तौर पर बंद कर देना है। अच्छा, इस तरह जो है अब बहुत सारे इधर ही तल्फ हो जाएंगे। अब थोड़े बहुत जो बच जाएंगे वो जो है पौधे से डायरेक्ट अगर नहीं चढ़ रहे, आपने मुकम्मल तौर पर बंद
कर दिया है तो हो सकता है कि पौधे की शाखें कहीं जमीन के साथ टच कर रही हों, या कोई जड़ी बूटियां जो हैं वो पौधे को टच कर रही हों, या कोई ऐसा कोई दरख्त पौधे के साथ, छोटे जो प्लांट है उसके साथ छोटे और पौधे बाग में होते हैं, तो उनके जरिए से भी ये ऊपर चढ़ जाती हैं। अब जब ये ऊपर चढ़ती है तो ये क्या करेगा, इसका बच्चा फौरन इसने जाकर जो नई नई जो कॉम्पलें होंगी वहां से जाकर इसने रस चूसना है। ये रस चूसेगा, पत्तों से रस चूसता है, नई कॉम्पलों से रस चूसता है, फल से रस चूसता है, और इस तरह जो है फूलों से रस चूसता है, और फिर उनको कई जगह पर आप सवेर जो अटैक होता है तो उनको ब्लैक कर देता है, स्याह कर देता है। तो इस तरह ये वक्त सारा वहां गुजारेगा, और उसके बाद इसने जो है अप्रैल से लेकर जून तक जो है ये फिर इसकी जो मिलीबग ऊपर चढ़ गई थी अब वो वहां पर जाकर मेच्योर हो जाती है। उसने क्या करना है, अब वहां से इसने फिर नीचे उतरना है। इसको नीचे उतरने की भी बड़ी ही जल्दी होती है, बड़ी ही जल्दी से ही आती है, क्योंकि जब ये बालिग हो जाती है तो उसका सिर्फ एक काम बच जाता है कि इसने नीचे आकर अंडे देने हैं। तो इसलिए ये बड़ी तेजी से वापस आती है, क्योंकि जब अगर ये नहीं आएगी तो इसने रास्ते में ही कहीं ना कहीं मर जाना होता है। ठीक, तो क्या जब ये जल्दी से जमीन पर उतरेगी तो उतरते ही फौरन इसने पहला काम ये करना है कि इसने अंडे देने हैं। तो उसके लिए भी हमने एहतियात करनी है कि पौधे का जो ट्रंक है, जो तना है, उसके गिर्द जो 2.5-3 फीट की जगह है, इसका बेहतरीन हल ये है कि आप जो गट्टू होते हैं खाद के पुराने वो बिछा दें, उसके ऊपर पत्ते, कचरा, घास फूस वो रख देंगे। ठीक, जैसे ये नीचे उतरेगी तो उनमें आकर ये अंडे देगी और उसके बाद ये खत्म हो जाएगी। बाज़-औक़ात ये नीचे आ भी जाती है तो ये मर जाती है। जब मरती है तो फिर भी इसके पेट में जो अंडे होते हैं, इसका पेट फट जाता है, वो अंडे फिर भी निकल आते हैं, वो थैलियों की शक्ल में होते हैं, और उनसे फिर भी बच्चे निकल आते हैं। यानी ये मरने के बाद भी इसकी जो नस्ल है उसने आगे जाना ही जाना है। ठीक, लिहाजा आपने जो पौधे का गिर्द जगह है उसके ऊपर 3-4 फुट की जो जगह मैंने बताई है, 2.5-3 फुट की, उसके गिर्द आपने गट्टू बिछा देने, उसके ऊपर हल्के हल्के पत्ते वगैरह बखेर देने, और उससे क्या होगा कि ये अंडे उसी में देगी। अच्छा, अब जब उसमें अंडे दे लेगी तो आपने क्या करना है, वो वहां से आपने जो है जब अंडे देने का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा तो फिर आपने वो पूरे गट्टू ही उठाने हैं। ठीक है, एहतियात से उठाने हैं ताकि उसके ऊपर जो कचरा है वो दर हकीकत कचरा नहीं है बल्कि वो मिलीबग के अंडे हैं। उसको आपने एहतियात से उठाना है और बाग से दूर लेकर किसी जगह आपने वहां उसको फेंक देना है। ठीक है, तो इस तरह डायरेक्ट इसके जो बच्चे हैं वो निकलने से पहले ही इसके अंडे ही हमने तल्फ कर लिए। ये इसका दूसरा मरहला था। अच्छा, और इसी तरह इसका तीसरा मरहला ये है कि अगर इन दोनों मराहिल से, इन दोनों मुश्किलात से गुजरने के बावजूद भी इसने किसी तरह अंडे दे दिए और बच गए, जमीन के अंदर भी हो सकते हैं इसके अंडे जो हैं, ये अंडे देने के लिए जमीन के अंदर जो दराड़ी होती हैं 30 सेंटीमीटर की जमीन के अंदर भी जाकर अंडे दे सकती है, तो वहां पर जो अंडे होते हैं उनसे भी बच्चे निकलते हैं। तो जुलाई में आपने क्या करना है, जैसे ही बाग खत्म हो जाए तो एक दफा अगर आप बाग पौधे के इर्द गिर्द जो 2-2.5 फीट जगह है उसको अगर आप खुदाई कर लें, गोडी कर लें, और वो जो मट्टी है उसमें अंडे हैं वो अब अगर आप बाहर फेंक देंगे तो इससे भी आप इसको मुकम्मल तौर पर तल्फ कर सकते हैं। लिहाजा इस वक्त, आज चूंकि नवंबर, इस वक्त जो करने वाला काम है वो सिंपल ये है कि आपने बाग के इर्द गिर्द जो है गोडी करनी है, पौधे के इर्द गिर्द 2.5-3 फुट की जगह के ऊपर जो उसमें अंडे हैं, ताकि वो धूप निकलने की वजह से और प्रीडेटर जो हैं उससे तल्फ हो जाएं। ठीक है, और प्रीडेटर से मुराद ये है कि बहुत सारे परिंदे ऐसे होते हैं जो इसका जो अंडे हैं, इसके बच्चे हैं, डायरेक्ट उसको खाते हैं, तो इस तरह भी उसको मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा इसका बेहतरीन हल ये भी है कि आपने इन 3 प्रोसेस से हट के अपने बाग में जो नाइट्रोजन है उसकी मिकदार जो है वो बैलेंस में रखना है, क्योंकि ज़्यादा नाइट्रोजन देंगे तो ज़्यादा शाखें सक्युलेंस होंगी, उसको ज़्यादा रस मिलेगा और उससे भी ये बड़ी जल्दी परवान चढ़ती है और उससे भी उसको बहुत ज़्यादा खुराक मिलती है। तो इसके अलावा जो है जो सूखी शाखें हैं जिनके ऊपर मिलीबग का अटैक है उनकी भी प्रॉपर आप कटाई करें और वो भी आप जो है बाग से बाहर जाकर उनको भी तल्फ कर दें। तो इस तरह ये जो सिंपल हमारा स्टेप है, तरीका है, इससे आप मिलीबग को मुकम्मल तौर पर 1 साल में कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज आप हर साल स्प्रे करते रहेंगे और हर साल आपके अखराजात बढ़ते रहेंगे। आप सिर्फ 1 साल अगर ये कोशिश कर रहे हैं तो अगले आप कई सालों तक अपने बाग को मिलीबग से महफूज रख सकते हैं। शुक्रिया।